आज दिनांक 12/8/2020 मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए बृहद संहिता पूर्वार्ध से उल्का लक्षणाध्याय का 16वें श्लोक से पढ़ाने जा रहा हूँ। स्यावारुण नीलाश्रिग दहनाशित भस्म सन्निभा रुक्षा संध्यादि नजावक्रा दलिता च परागम भयाय। भावार्थ यह कि श्याव यानी बानर के समान, रक्त नील रुधिर के समान, अग्नि के समान, काली भस्म की तरह रुक्ष संध्या काल में उत्पन्न, दिन में उत्पन्न वक्र या खंडित उल्का पूर्ववासियों को शत्रु के आगमन से भय कराती है। उल्का का और भी लक्षण है। नक्षत्र ग्रह घाते तद भक्ति नाम क्षयाय निर्दिष्टा उदेघ्नति रविंदु पौरे तर मृत्युवेस्ते वा। यदि उल्का नक्षत्र या ग्रह का उपघात करे तो नक्षत्र व्यूह में उक्त उस नक्षत्र या ग्रह के भक्तियों का नाश करती है। यदि सूर्य या चंद्र को उदय या अस्त समय में हनन करे तो क्रम से पूर्ववासियों और बाहर रहने वालों का नाश करती है। जैसे सूर्य हत हो तो पूर्ववासियों का और चंद्र हत हो तो बाहर रहने वालों का नाश करती है। यहाँ पर कश्यप ऋषि का भी मत आया है कि नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव जद्युल्का ध्वस्त भूमिता तद्देश नाथनाशाय लोकानाम संभ्रमाय च। और भी है, समाज संहिता में भी इसी बात को रखा गया है। उदगादीषु विप्रादीन शीतलो हित कृष्ण वर्णाश्च घ्नन्ति ग्रहक्षा घाते तद भक्ति नाम च नाशाय। अब उल्का से हत नक्षत्रों का फल। भाग्यादित्य धनिष्ठा मूले मूले शुल्का हतेषु युवतीनां विप्र क्षत्रिय पीरा पुष्पानिल विष्णुदेवेषु ध्रुव सौम्येषु नृपानां मुग्रेषु सदारुणेषु चौरानां क्षिप्रेषु कला विदुषां पीरा साधारणे च हते। भावार्थ यह कि पूर्व फाल्गुनी, पुनर्वसु, धनिष्ठा या मूल नक्षत्र की योग तारा आदि उल्का से हत हो तो युवती स्त्रियों को पीड़ा होती है। पुष्प या पुख्य, स्वाति या श्रवण नक्षत्र की योग तारा आदि उल्का से हत हो तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को पीड़ा होती है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाढ़, उत्तर भाद्रपदा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा या रेवती नक्षत्र की योग तारा यदि उल्का से हत हो तो राजाओं को पीड़ा होती है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाढ़, पूर्व भाद्रपदा, भरणी, मघा, आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र की योग तारा यदि उल्का से हत हो तो चोरों को पीड़ा होती है। तथा अश्विनी, हस्त, अभिजित, कृतिका या विशाखा नक्षत्र की योग तारा यदि उल्का से हत हो तो कलाओं को जानने वालों को पीड़ा होती है। अब देव मूर्ति आदि पर उल्का गिरने का फल। आप जानते हैं कि उल्कापात कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी देवालय पर, देव मूर्ति पर उल्का गिरे तो उसका क्या फल हो सकता है, उससे
व्यक्ति के जीवन पर, समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर उसका क्या फल हो सकता है, इस विषय में आचार्य कह रहे हैं कि कुर्वन्येता पतिता देव प्रतिमासु राजद्रष्ट्रभयं शक्रोपरिनृत्तीनां गृहेषु तत्स्वामीनां पीडाम् आशाग्रहोपघाते तद्देश्यानां खले कृषिरतानां चैत्य तरो संपतिता सत्कृतपीडां करोत्युल्का द्वारिपुरस्य पुरक्षय मथेन्द्रकीले जनक्षयोभिहितः ब्रह्मायतने विप्रान् विनिहन्यात् गोमिनो गोष्ठे। उल्का यदि देवता की मूर्ति पर गिरे तो राजा और राष्ट्र को भय होता है, इंद्र के ऊपर गिरे तो राजाओं को भय और घर पर गिरे तो गृहपति को पीड़ित करता है। दिक्पति ग्रह यदि उल्का से हत हो तो उस दिशा में रहने वाले मनुष्यों को भय होता है। खलिहान में गिरे तो किसानों को और छोटे मंदिर के पास के वृक्ष पर उल्का गिरे तो पूज्य व्यक्तियों को पीड़ित करता है। पुरद्वार पर यदि उल्कापात हो तो पुर का, द्वार के किवाड़ पर गिरे तो पुरवासियों का, ब्रह्मा के मंदिर पर गिरे तो ब्राह्मणों का और गोष्ठ गायों के स्थान पर गिरे तो गायों को पालन करने वालों का यानी गोपालकों का नाश करती है। यहाँ पर कुछ विशेष है। स्फोटित वादित गीतो प्लुष्ट स्वना भवन्ति यदि उल्का निपात समये भयाय राष्ट्रस्य सौनृपस्य। यदि उल्कापात के समय में वीरों का गर्जन, आस्फोटिन यानी छाती पर एक भुजा रखकर दूसरे हाथ से तारण का जो शब्द होता है उसको आस्फोटिन कहते हैं। वाद्य और गान का उद्घोषित शब्द हो तो राजा और राष्ट्र दोनों को भय के लिए सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर विशेष यस्याश्चिरं तिष्ठति खेनुखंगो दंडाकृति सा नृत्यर्भयाय साचोद्यते तंतुजितेव खस्था सा यावा महेंद्र ध्वज तुल्य रूपा। जिस उल्का की आसक्ति आकाश में अधिक देर तक रहे, जो दंडाकार दिखाई दे, जो आकाश में जोड़ी से बंधी हुई की तरह स्थिर रहे, जो इंद्र धनुष की तरह दिखाई दे, वह सब राजभय के लिए होती है। यहाँ पर विशेष श्रेष्ठिनः प्रतिपगातिर्जग नृपांगनां हन्त्यधो मुखी नृपान् ब्रह्मणान् नथोद्भगा बहिर्पुच्छ रूपिणी लोक संख्यावहा सर्पवत प्रसर्पति योखिता मनिष्टदा हन्ति मंडलापुरम छत्रवत पुरोहितम वंश गुल्मवत स्थिता राष्ट्र दोषकारिणी व्याल शूकरोपमा विस्फुलिंग मालिनी खंड शोथवागता स्वना च पापदा। विपरीत जहाँ से आई हो वहाँ ही लौट करके जाने वाली उल्का, सेठों का, तिरछी चलने वाली रानियों का, नीचे मुख वाली राजाओं का और ऊपर जाने वाली उल्का ब्राह्मणों का नाश करती है। जो उल्का मोर पूंछ की तरह हो वह लोगों का नाश करती है और जो सर्प की तरह चलती है वह स्त्रियों को अशुभ फल देने वाली होती है। मंडलाकृति वाली उल्का नगर का और छत्र आकृति वाली पुरोहित का नाश करती है तथा वंश गुल्माकार बांस की बीर के समान वाली उल्का राष्ट्र भय करती है। सर्प का सुअर की तरह चिनगारियों की माला पहनी हुई खंड खंड और शब्द सहित उल्का पात अगर हो तो पाप फल देने वाली होती है। अर्थात उस समय राष्ट्र में, मनुष्यों में, सब जगह पाप का बोलबाला होता है।
यहाँ पर और विशेष, सुरपति चाप प्रतिमा राज्यम नभसि विलीना जलदान हंति पवन विलोमा कुटिलम याता नौ भवति सस्ता विनिवृता वा। इंद्रधनुष की तरह तथा आकाश में उत्पन्न होकर शीघ्र विलीन होने वाली उल्का मेघों का नाश करती है तथा वायु के प्रतिकूल टेढ़ी होकर चलने वाली और उत्पन्न होकर नीचे की तरफ नहीं चलने वाली उल्का शुभ नहीं होती, यह सर्वथा अशुभ होती है और इससे राष्ट्र, देश, व्यक्ति, समाज ये सब पर विपरीत प्रभाव डालती है। यहाँ पर और विशेष है कि अभि भवति यतः पूरम बलम वा भवति भयम तत् एव पार्थिवस्य निपतति च यदा यया दिशा प्रदीप्ता जयति रिपून चिरात तया प्रयातः। भाव यह कि जिस ओर से आकर उल्कापुर या सेना के ऊपर गिरती है उसी दिशा से राजा को भय होता है। अर्थात अगर उत्तर की तरफ से वह उल्कापात हो तो यह समझना चाहिए कि उत्तर की तरफ से राजा को भय है, यानी उत्तर के तरफ जो राज्य है या देश है उन राज्य और देशों की तरफ से इस राज्य पर भय उत्पन्न होता है। और जिस दिशा को प्रकाशित करती हुई गिरती है उस दिशा में गमन करने वाला राजा शीघ्र शत्रुओं का नाश करता है, अर्थात वहाँ के राजाओं के लिए वह दिशा अत्यंत शुभ है। इस प्रकार यहाँ इसी विषय में ऋषि कश्यप ने भी पार्थिवे प्रथिते दीप्ता पतत्युल्का महास्वनाः ताम दिशम सिद्धे सिद्धिम विजयम लभते चिरात। अत्र तात्कालिक लग्न ग्रह संयोग से नियुक्त श्रवणाश्च फल मुष्यम, माने इसमें भी समाज संहिता में भी एक बात कही गई है कि क्रूर ग्रहर्क्ष लग्न क्षण तिथि करण प्रभंजनेर्दीप्ते दीप्तांडज मृग विरुते निर्घात क्षिति विमर्देश्च। इस प्रकार ये उल्काध्याय में उल्कापात से संबंधित विशेष बातें कही गई हैं और इतना ही यह उल्काध्याय आज समाप्त हो रहा है। फिर आगे हम परिवेश लक्षणाध्याय कहेंगे। आज का पाठ यहीं तक समाप्त।